गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ सुमन वोकेशनल ट्रेनर हूँ वेंचर स्किल प्राइवेट इंडिया लिमिटेड की तरफ से श्रीहरि +2 स्कूल तुरपा खूंटी में। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है संचार। आखिर संचार का माध्यम कितने सारे हो सकते हैं। संचार का मतलब होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, लेकिन ये सूचनाएं जब तक हम एक दूसरे के करीब अच्छे से नहीं पहुंचाई जाएंगी तो हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे और सूचनाओं का मिसप्लेस हो जाएगा। पहले के ज़माने में सूचना को भेजने में काफ़ी समय लगते थे, लेकिन आजकल सैटेलाइट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही आसान हो गया है। मानो इंटरनेट ने तो पूरी की सारी दुनिया ही बदल दी है। अगला है संचार कौशल। मतलब कितने सारे पार्ट होते हैं हम लोग के बात करने के, कितने सारे तरीके होते हैं, कितने कितने क्या क्या है। अब पहला हम लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सब आगे जाके एक्सप्लेन कर देखेंगे। दूसरा होता है इफेक्टिव ऑफ लिसनिंग स्किल्स। मतलब सुनने के प्रभाव। सुनने से कहा जाता है ना, अ गुड ऑरेटर इज अ फर्स्ट गुड लिसनर। मतलब कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। तो मतलब सुनना भी जरूरी है। गैर मौखिक संचार, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं बॉडी लैंग्वेज, एक होते हैं गेस्चर। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शारीरिक हाव भाव, और गेस्चर का मतलब होता है आपका हाव भाव। तीसरा आता है चौथा आता है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। मतलब कार्यस्थल संचार। मतलब जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे कैसे बात विचार करने का तरीका होना चाहिए। और चौथा होता है लास्ट इंटरव्यू स्किल। मतलब कहीं आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो कैसा आपको परफॉर्म करना है, कैसा आप प्रेजेंट करेंगे जो आप उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाए। अब आते हैं पहला पार्ट में, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इम्पोर्टेंट मतलब महत्व। संचार का क्या स्पेशलाइजेशन है जो जिसके कारण हम लोग, संचार के कारण हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आमने सामने आके ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं या गलत तरीके से संवाद नहीं कर सकते हैं। जिससे हम यदि ये गलत तरीके से संवाद होता है तो हम लोगों में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है, जिसके गलत फहमियों के कारण प्रॉब्लमें क्रिएट हो जाती है। इसलिए छात्रों को गलत फहमियों से बचे रहना चाहिए। सकारात्मक परिणामों की संभावनाओं में सुधार करने के लिए अपने संचार कौशल का सुधार करना बहुत ही जरूरी है। अगला आता है लिसनिंग स्किल्स। मतलब सुनने के प्रभाव। मतलब क्या है, हमारी इच्छाओं, भावनाओं, विचारों को स्पष्ट रूप से, प्रभावी रूप से व्यक्त करना। मतलब जैसे कोई रो रहा है तो उसको आंख से सैड हो जाता है, गर्दन झुका लेता है। मतलब ये एक्सप्लेन, दूसरा आधा हिस्सा दूसरे व्यक्ति से कोई बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे कोई बोल रहा है तो वो सेंडर हो गया, कोई सुन रहा है तो वो रिसीवर हो गया। उस व्याख्याओं को समझना, अच्छे से सुनना बहुत ही जरूरी है। तब यदि उस व्याख्यान को नहीं सुन पाएंगे अच्छे से तो वो उस व्याख्यान से रिलेटेड आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे सुनने के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे लोग अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त करते हैं। आप एक दूसरे को पर भरोसा कर सकते हैं। यदि अच्छे से किसी भी टॉपिक को सुने हुए हैं तो उसमें आपको कम वर्क करना पड़ता है। बेहतर समझा सकते हैं किसी और को आपके द्वारा, क्या कि उससे तो प्रेरित कर सकते हैं सबको। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सुनने की क्षमता को। अब अगला आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार। मतलब अब अभी तक तो, इससे पहले तो हम लोग पढ़े थे बोलना, सुनना। अब बिना बोले भी हम लोग बात विचार कर सकते हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ सकते हैं। जैसे उसी का एक पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में गैर मौखिक संचार। और सब मतलब गैर मौखिक संचार का मतलब ये होता है कि एक अर्थ का निर्माण करना या किसी चीज को लीड करना। इससे आप चेहरे के हाव भाव से, शरीर के चाल चलन से
आप बता सकते, जैसे कोई बच्चा जब बोल नहीं पाता है, उसको पेन होता है, तो वो बार बार इंडिकेट करता है कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है, तो वो क्या, वो भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो तो हाव भाव बता रहा है कि नहीं बच्चा रो रहा है। तो ये गेस्चर में आता है, हाव भाव से पता करो। देखो, गैर गैर मौखिक संचार के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे बोलने, उसमें सबसे कम से कम बोला जाता है। इसमें दिया हुआ है, आंकड़ा है 7% के आसपास बोला जाता है। टोन उसमें 38% यूज किया जाता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर, मतलब आपका क्रिया प्रतिक्रिया, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 55% यूज किया जाता है। गैर गे, हाँ, गैर मौखिक संचार के दो पार्ट होते हैं। बॉडी लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं हम लोग शारीरिक भाषा, दूसरा होता है गेस्चर, जिसको बोलते हैं हाव भाव। अब आते हैं पहला पार्ट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स जो किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण या भावनाओं पर निर्भर करती है। बॉडी लैंग्वेज लोगों का क्या है, चलने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सारा एक्सप्लेन होता है। यदि कोई दुखी है तो वो अपना क्या कहते हैं, सिर झुका लेगा। यदि कोई एक जबरदस्त एग्जांपल, यदि क्रिकेट क्रिकेट में देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज स्वैच्छिक हो जा सकती है, मतलब अनैच्छिक भी हो सकती है। यदि कोई चाहे तो अपना मूवमेंट नहीं करे और वो दुखी है, मुस्कुराते रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन गेस्चर, जिसको बोलते हैं चेहरे के हाव भाव या हाथ के संकेत या आंखों की रोशनी या शरीर के आसान से, मतलब कोई जैसे हाथ हिलाना का मतलब होता है बाय बाय करते हैं, तो ये सभी संचार के ही पार्ट होते हैं। जैसे कोई मुस्कुरा के हैंडशेक कर रहा है, तो मतलब वो कुछ हैप्पी है, खुश है। यदि कोई कुछ कहना चाह रहा है तो क्लासेस में हाथ खड़ा करते हैं। जैसे क्रिकेट क्रिकेट में जैसे एम्पायर सिक्स का छक्का लगाते हैं बैट्समैन, तो हाथ खड़ा, दोनों हाथ सिक्स हाथ खड़ा करते हैं। फोर का होता है तो हाथ का मूवमेंट कराते हैं। तो ये सारे के पार्ट, ये सब गेस्चर्स में आते हैं। जैसे कोई सैडनेस है, मैंने कुछ इमोजीज यूज किए हैं। तो जैसे सैडनेस है, देखिए एक सैड है, हैप्पीनेस है तो उसका दांत दिखाई देता है, मतलब और सभी। जैसे गुस्सा है तो एकदम आंख लाल हो जाता है। नेक्स्ट आता है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन ही बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में भी वो है जहाँ हम लोग कार्य करते हैं, वो पार्ट है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। यहाँ भी दो तरह के होते हैं। जैसे वर्क प्लेस मतलब वर्क प्लेस में भी आपके कोई दोस्त हैं या कोई सीनियर हैं, तो अब सीनियर से या ऑफिशियल बातें होगी तो वो फॉर्मल मीटिंग होगी। यदि अब दोस्त लोग से बातें होगी तो इनफॉर्मल बातें होती है। अक्सर वो भी एक संचार का माध्यम ही है। अगला आता है इंटरव्यू स्किल्स, मतलब साक्षात्कार कौशल जिसको कहते हैं। इंटरव्यू स्किल्स में पहुंचने के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई बड़े एग्ज़ाम के लिए जब आप चुने जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये आप उस एग्ज़ाम इंटरव्यू स्किल्स में इंटरव्यू में जाने के लिए आप सीवी लेते हैं या कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं या एग्ज़ाम दे के पहुंचते हैं। जब इंटरव्यू में आप ऐसा फील कराते हैं कि जो नियोक्ता है उसको दिलचस्पी हो आपको लेने में, और आप उस काम के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, जो काम आप निपुण हैं उस कामों में। इसलिए आपको वहाँ पे अपनी स्किल्स को दिखाने की आवश्यकता होती है, खुद को तैयार करने के लिए। किसी जैसे जैसे इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए कि आप जिस चीज़ के लिए वहाँ गए हैं, पहले कंपनी के वेबसाइट को चेक करें, हाँ वहाँ क्या क्या प्रोडक्शन हो रहे हैं, और या उस संगठन के बारे में अच्छे से अध्ययन करके ही इंटरव्यू स्किल्स में जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।